आज हम क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तीसरे लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक पेज 137 का एग्जाम्पल नंबर 4.2 पर फोकस करेंगे। इस एग्जाम्पल में पूछा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अंदर की तरफ है, इसके पैरेलल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बी, एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह का कोई चार्ज पार्टिकल यहां पे ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। व्हिच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर, लॉरेंज फोर्स कैसे वर्क करेगा किस पे, फर्स्ट एन इलेक्ट्रॉन, यदि यहां पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो इस पे लगने वाला लॉरेंज फोर्स किस डायरेक्शन पे वर्क करेगा, ये ए में पूछ रहा, और सेकंड बी में पूछ रहा चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो देन लॉरेंज फोर्स इस पे किस डायरेक्शन पे वर्क करेगा। पिछले लेक्चर में हमने लॉरेंज फोर्स पर डिस्कशन किया था। लॉरेंज फोर्स हमने लिखा था F इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, लाइक दिस। और इस फार्मूले को हमने निकाला था Q E प्लस V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो ले लेते हैं। देन हमारा फार्मूला यहां पे हो जाएगा F इक्वल टू Q V क्रॉस B। इस कंडीशन के लिए इतना हमने कल डिस्कस किया था। आज हम साथ में यहां पे डिस्कस करेंगे कि इस F की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स हम यहां पे कैसे फाइंड करेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंज फोर्स, और उसी को हम यहां पे इस क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करेंगे, उसी से इसका सलूशन हम यहां पे फाइंड करेंगे। तो दोनों चीज हम यहां पे एक साथ देखेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहां पे थंब रूल का यूज करेंगे। इसके पहले भी हम थंब रूल का यूज कर चुके हैं जब हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में निकाला था। ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। बट यहाँ पे इसी रूल को फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे F इक्वल टू Q V क्रॉस B की डायरेक्शन हम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और पेज नंबर ये जो है 135 में है। तो पेज 135 में ये एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम बना हुआ है। राइट हैंड थंब रूल को डायरेक्शन फाइंड करने में कैसे फाइंड करेंगे, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है इसको आप V और B की डायरेक्शन, V से B की डायरेक्शन की ओर रखेंगे। अर्थात ये V को जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स V है और फिर इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ B जो है उसकी डायरेक्शन में V की डायरेक्शन से और B की डायरेक्शन की ओर इसको रखना है। तब इसके बाद यहाँ पर जो थंब जिस डायरेक्शन पे सेट होगा, जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा उसी इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस रूल से, बट ये रूल यहाँ पे इस तरह से राइट हैंड थंब रूल, ये V से B की डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो V से B की डायरेक्शन की ओर, माने V से B की तरफ जो एंगल होगा बीच में, तो V से B की तरफ इसको रखना है, ये जिधर जाएगा F हो जाएगा। बट यदि निगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे
प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये पूछा गया है। तो जब निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे फिंगर को, कर्ल ऑफ फिंगर को जस्ट अपोजिट यूज करना है। तो चलिए हम इस बेस पर, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम F की डायरेक्शन, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट करिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन पे। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है, तो यदि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो हम यहां पर देखें, ये सपोज दैट यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये बोर्ड के अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है इस पेन को, और हम यहां पे रेड पेन को जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने यहां पे बताया कि आपको कर्ल ऑफ फिंगर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस भी से बी की तरफ लेना है, क्योंकि भी एक्स एक्सिस में इधर भी है और बी जो है ये इनवर्ड है। तो यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के लिए, इसके लिए, बी के लिए, यहाँ पे हमारा कर्ल ऑफ फिंगर इस तरह से होगा, माने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ हम इसको ऐसे फिंगर सेट करेंगे। तो ये जो थंब है ये जेड डायरेक्शन पे जा रहा, बात समझ में आ रही होगी इस तरह से, ये भी से बी की तरफ। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसे एक्ट कर रही है इस डायग्राम में। हम यहाँ पे इस तरह से इसमें V2B अप्लाई करेंगे, थंब हमारा अपवर्ड हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि इसके लिए जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी प्रोटॉन के लिए। व्हाट अबाउट फॉर द इलेक्ट्रॉन, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल बी एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन। सो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, सो V की डायरेक्शन आप अपोजिट ले लीजिए, या तो V को आप ऐसा कर लीजिए और V से B की तरफ आप ऐसा हैंड रूल लगाएंगे, V से B की तरफ। हमने इसको अपोजिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यदि नेगेटिव चार्ज है तो V के अपोजिट इसको ले करके ये रूल अप्लाई करना है, या तो यदि ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे हम दूसरा, यहाँ पे जो ये एंगल है हमने कर्ल ऑफ फिंगर V से B की तरफ लिया था, आप इसको उल्टा कर दे, B से V की तरफ ले लें। कुछ तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज का नेचर उल्टा हुआ है। तो यहाँ से B से V की तरफ हम यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे लगाएंगे, क्योंकि B हमारा इनवर्ड है और V इधर की ओर है, तो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर अंदर से बाहर की ओर ऐसे आएगा, तो हमारा थंब नीचे की ओर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड जेड एक्सिस होगी, मीन्स निगेटिव जेड एक्सिस होगी। तो बाई थंब रूल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, F on electron will be minus z axis, and B, by this thumb rule, force on proton, it will be a positive z axis। यहाँ पे क्वेश्चन, अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे यदि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र, वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ बाई की धनात्मक दिशा है, कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई आवेश एक्स अक्ष की दिशा में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन लेना है, एक बार प्रोटॉन लेना है, दोनों में ये बताना है कि लॉरेंज फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। तो हमने कल लॉरेंज फोर्स पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होता है आवेशित चार्ज पर, आवेश पर, वो लॉरेंज बल कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है, जैसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का नाम नहीं आया, तो विद्युत क्षेत्र को जीरो करेंगे तो हमारा F इस कंडीशन में लॉरेंज फोर्स की ये स्थिति मिलेगी। अब लॉरेंज फोर्स की दिशा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बना हुआ है
दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसको भी से बी की तरफ, भी की दिशा से बी की दिशा की तरफ इसके उंगलियों के घुमाव को रखिए, तो ये जिधर जाएगा वो हो जाएगा लारेंज बल की दिशा। तो हम यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे पहले जो है हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर जा रहा एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो चूंकि ये रूल ऐसा हम तब सेट करेंगे यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर, उंगलियों का घुमाव भी से बी की तरफ, जब यहाँ पे धन आवेश होगा। ऋण आवेश है तो यहाँ पे उंगलियों के घुमाव को उल्टा कर देंगे, बी से भी की तरफ कर देंगे। तो जब बी से भी करेंगे तो बी अंदर है और भी इधर है, इस तरह से। तो उंगलियों के घुमाव को हम ऐसा करेंगे, इस बी से भी की तरफ ऐसा। तो आप देख रहे होंगे ये अंगूठा नीचे आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा ये जेड की ऋणात्मक दिशा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल हो जाएगा जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। अब इसी तरह से प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन हमारा इधर जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। प्रोटॉन हमारा इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारी तरफ है, अंदर की तरफ। तो प्रोटॉन धन आवेश है, इसलिए जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो भी से बी की तरफ लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, माने उंगलियों का जो घुमाव है ऐसा होगा, तो अंगूठा ऊपर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोटॉन पर बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, अर्थात जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो ये दोनों के आंसर और एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 136 पर एग्जाम्पल 4.1 दिया है, उस पर डिस्कस करेंगे। ये 4.1 यहाँ पे कहलाता है, कह रहा है कि अ स्ट्रेट वायर ऑफ द मास 200 ग्राम, 200 ग्राम का एक स्ट्रेट वायर है, मास इसका दिया है 200 ग्राम, सीधा तार है 200 ग्राम का है, एंड लेंथ, इसकी लंबाई लेंथ 1.5 है। सो एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर लेंथ है, लंबाई है, मास द्रव्यमान 200 ग्राम है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, ये हवा में ऐसे लटक रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये हवा में ऐसे लटक रहा है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से हवा में लटक रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो कह रहा ऐसा लटकने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी का है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा, बी का मान कितना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है इसके वेट के, इसके भार के बराबर यहाँ पे इक्वल और अपोजिट अर्थात अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रख सके। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसा सेट करना है जिसकी वजह से ये फोर्स ऊपर लगे, मतलब ये यहाँ पे कंडक्टर है, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेट करते हैं कि अपवर्ड फोर्स लगता है और जो W है वेट ये डाउनवर्ड है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं तब ये कंडीशन। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है एफ मैग्नेटिक इक्वल टू W। अब एफ मैग्नेटिक कितना होता है, यहाँ पे एक दिक्कत है कि एफ मैग्नेटिक W इक्वल टू mg होता है, तो एफ मैग्नेटिक कितना होगा, इस कंडीशन का यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो कंडक्टर है इसमें 2 एम्पियर की करंट भी फ्लो हो रही है। हमने जो लॉरेंज फोर्स पढ़ा उस लॉरेंज फोर्स में हमने केवल ये देखा कि चार्ज्ड कंडक्टर है, सॉरी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, और वो मैग्नेटिक फील्ड पर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। यहाँ पे चार्ज की जगह पे करंट कैरिंग कंडक्टर है,
सो इसलिए पहले हमें ये सिचुएशन फाइंड करना होगा, एक डेरिवेशन, एक रिजल्ट लेना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, फोर्स कितना होता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सो पहले अब हम ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स वर्क करेगा, ये हमें यहां पे देखना है। हमको पता है लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, सेन F इक्वल टू क्यू वी बी मैग्नीट्यूड होगा, या V क्रॉस B, हम चलिए इस फार्मूले से ले लेते हैं। यहां से V क्रॉस B को हम एक्सपेंड करेंगे तो वी बी साइन थीटा इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर हम एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये चार्ज कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो थिकनेस में ये एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसकी लेंथ को हम यहां पे यल ले लेते हैं। यल लेंथ का एक कंडक्टर है और इस पे करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, एक एंड से दूसरे एंड तरफ। एक चालक है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा A इंटू L। लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आयतन होता है। इस पे हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व n ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, माने यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कुल आयतन Al है, टोटल वॉल्यूम इस कंडक्टर का Al है। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश की संख्या यहाँ पे इतनी हो जाएगी, नंबर ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज के लिए यहाँ पे हम Q इक्वल टू नंबर ले लेंगे NaL और चार्ज ले लेंगे। अभी हम कॉमन चार्ज Q लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी हम Q ही कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को, इस Q को हम यहाँ पे जो Q है इसको कैपिटल Q कर देते हैं और इस Q को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन आपको फोर्स मिलेगा Q NaL इंटू Q और V क्रॉस B। इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला हुआ है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करिए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू होता है N Q A Vd। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। तो यहाँ पे चाहे आप A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें या Q की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे I इक्वल टू N Q A Vd, यहाँ पे पिछले चैप्टर का ये रिलेशन है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपको N मिला, ये A मिला, ये Q मिला और ये V के प्लेस पर यहाँ पे हम Vd मान लेंगे
कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा F इक्वल टू यन क्यू ए और वी डी। यन ए क्यू और वी डी के प्लेस पर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई, इस फार्मूले से यन ए क्यू और वी डी, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, बचेगा यल और बी बचेगा। तो ये इस कंडीशन का फार्मूला हुआ जो हमको यहाँ पे एफ एम के प्लेस पे अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल है। बस इसी फार्मूले को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इतना होता है, और बस इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आई एल बी, यहाँ पे एल क्रॉस बी को हम यहाँ पे एल बी साइन थीटा ले लेंगे। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है इस प्लेस पे, क्योंकि ये बी इनवर्ड है और आई इधर है, तो एल और बी के बीच में ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन 90 होने के कारण ये हो जाएगा 1, तो एम जी। तो हमको यहाँ पे बी मिल जाएगा एम जी अपॉन आई एल, और यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.65 टेस्ला। यम की वैल्यू 0.2 किलोग्राम, क्योंकि 200 ग्राम दिया है। जी 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। आई धारा 2 एम्पियर करंट, और यल कंडक्टर की लेंथ 1.5। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो फोर्स होता है वो इतना होता है, और इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।